अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध कब का रुकवा चुके होते, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने जेलेंस्की से बात की, जेलेंस्की ने मना कर दिया। पुतिन से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, पुतिन तैयार नहीं है। और अभी ताज़ा जो खबर है कि करीब 1 घंटे पुतिन और ट्रंप की बातचीत हुई है और उस बातचीत में भी ट्रंप ने पुतिन को युद्ध रोकने के लिए कहा, लेकिन पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया कि बिना लक्ष्य हासिल किए यह युद्ध तो नहीं रुक पाएगा। अब यह लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की उद्देश्य क्या है? उसकी बिना उद्देश्य पूर्ति के युद्ध नहीं रुकेगा, यानी कि सीधा सीधा संकेत पुतिन का ट्रंप को। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। विनोद शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शशि जी के पास चलता हूं। शशि जी, क्या वाकई ट्रंप युद्ध रुकवा पाएंगे? और बार बार पुतिन इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं करेंगे यह युद्ध तो नहीं रुक पाएगा। देखिए, जो रूस का लक्ष्य है वो बिल्कुल क्लियर है। पहले उनका लक्ष्य था डॉनबास रीजन के ऊपर कब्जा करना, एक लैंड कॉरिडोर बनाना जो कि डॉनबास और क्रीमिया को जोड़ पाए, ताकि क्रीमिया को लैंड से सपोर्ट किया जा सके, और जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल ना हो। ये 3 उद्देश्य को लेकर उन्होंने जो बोलते हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था। जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ा है और आज जब 3 साल से ज्यादा हो गया है, उसके बाद में अब रूस का जो लक्ष्य है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और उसमें शामिल है कि जितने रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं उनको रूस में शामिल करना, जिसमें अभी आ जाता है खार्किव और सुमी एरिया, और यूक्रेन को लैंडलॉक करना, जिसमें आ जाता है ओडेसा के ऊपर कब्जा करना। अगर वो इतना सब कर पाते हैं तो एक बफर जोन भी क्रिएट हो जाती है, जिससे नाटो और उनके बीच में एक दूरी बनेगी, और साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट इलाका है जिसमें मिनरल्स काफी हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो उनको, जिस चीज से वो लेके चले थे, कि जितने रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होगा। ये उनका एम था। अब इस एम में लुहांस्क कब्जा हो चुका है, डोनेस्क पूरी तरीके से कब्जा नहीं हुआ है, तो ये अभी बाकी है। उसी मुताबिक बाकी के जो सूबे हैं उनमें भी थोड़ा सा अभी कंप्लीट कब्जा होना बाकी है। और जो खार्किव और सुमी में लड़ाई चल रही है, ओडिशा में भी वो बमबारी कर रहे हैं, और अभी वहां पर अभी अटैक शुरू नहीं हुए। तो ऐसा मुझे लगता है कि जब तक ये पूरा नहीं होगा पुतिन नहीं रुकेंगे, क्योंकि इस समय जो लड़ाई का मोमेंटम है वो उनके फेवर में है। तकरीब इतने सारे जवानों की का बलिदान देने के बाद कोई कारण उन्हें, उनके दिमाग में नहीं बनता कि वो इस जो उद्देश्य है इसको पूरा किए बिना रुक जाएं। और ये उन्होंने क्लियर कट प्रेसिडेंट ट्रंप को भी बता दिया है, क्योंकि जेलेंस्की भी, अगर आप देखें बीच में, ऐसा नहीं है जेलेंस्की भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। अब बीच बीच में उन्होंने लंबी मार का एक हमला किया, फिर एक टेररिस्ट अटैक भी किया, उनके बॉम्बर्स के ऊपर हमला किया, काफ़ी अंदर घुस के उनके नेवी के एसेट्स के ऊपर हमला किया है, और यूरोपियन कंट्रीज भी मदद कर रहे हैं उनकी। तो जेलेंस्की को लगता है कि भाई जब तक ये लड़ाई चल रही है मैं प्रेसिडेंट हूँ, पहली बात, और दूसरी चीज़, अगर मेरी सब मदद करते हैं तो शायद मैं फिर भी इसको जीत पाऊँ। यूरोपियन देश भी उनको बताए जा रहे हैं, हालांकि यूक्रेन किसी हालत में इस लड़ाई को जीत नहीं सकता। और दूसरी चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मदद चाहे कोई भी करे, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप भी मदद करना शुरू कर दें जेलेंस्की की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस लड़ाई में आदमियों की जरूरत है, ट्रेंड मैन पावर की जरूरत है, जो यूक्रेन को कोई नहीं दे रहा है। तो चाहे पैसा और सिर्फ हथियारों के बल पे ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। रूस के पास में आदमियों की एडवांटेज है, ट्रेंड मैन पावर की एडवांटेज है, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए रूस अपने आप को एक बेहतर स्थिति में मानता है, जिसमें उसको लड़ाई बंद करने से नुकसान है, फायदा नहीं है, और इसलिए पुतिन इसको रुकने नहीं देंगे। जहां तक जेलेंस्की का सवाल है, उनके पीछे ये यूरोपियंस पड़े हुए हैं, वो सोचते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे, उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया रूस से मुकाबला करने के लिए, तो वो ये चाहते हैं कि अगर यूक्रेन
के लोग मरते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ पैसे देने हैं, और ये खतरा अगर रूस कमजोर हो जाता है इस पूरी एक्सरसाइज में तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो यूरोपियंस लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लड़ाई चढ़ती रहे। इस कारण से अभी दोनों ही बोलते हैं ना, अगर आप पीस चाहते हैं तो बोथ साइड्स मस्ट एग्री टू एग्री। यहाँ पे वो एग्री टू एग्री वाली सिचुएशन ही नहीं आ रही है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बेचारे क्या कर पाएंगे अगर वो करना भी चाहते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप की भी अपनी इंटरेस्ट है। अब उनको ये लग रहा है, क्योंकि अब वो क्यों जल्दी जल्दी वो बात करे जा रहे हैं, 6 बार बात कर चुके हैं, क्योंकि अब रूस ने कब्जे किए हैं कुछ ऐसे इलाके जहां पे उनके क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो रूस के कब्जे में आ जाएंगे। तो वो अभी एक मिनरल डील उन्होंने साइन करी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बहुत अच्छी डील होगी। अब तो पता लग रहा है कि वो असली मिनरल तो चले गए रूस के पास, तो मिनरल डील का क्या होगा। और दूसरी चीज ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि इस लड़ाई में अगर मैं घुसा तो मैं निकल नहीं पाऊंगा, तो वो भी उनको एक परेशानी है, एक परेशानी बनी हुई है। विनोद शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विनोद जी, हर देश की अलग अलग स्थिति होती है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पर ट्रंप की जो स्थिति है